कितने पैसे साथ लेकर जा सकते हो। करेंसी एक्सचेंज करने वाले हैं पर अफगानिस्तान की तरफ, तो अफगानिस्तान में इंटर हुए भाई साहब मत पूछिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ जी एक नई सीरीज़ का आगाज़ करते हैं और एक नया व्लॉग। मैं अभी मौजूद हूँ एक नए शहर में जिसको पेशावर कहा जाता है। अभी पेशावर में करने के लिए क्या आया हूँ, आप सारे सोच रहे होंगे कि मैं तो लास्ट टाइम जब व्लॉग्स में था तो कराची में था। खैर ये मैं आपको सारी सिचुएशन बताता हूँ, असल में हुआ क्या है, कैसे हुआ है सारा कुछ। तो अभी मैं आया हूँ एक नाश्ते वाले पॉइंट पर, नाश्ता करता हूँ। तो जी अभी हमारा नाश्ता आ चुका है। इधर मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ नोमैडिक शान ने। तो जी अभी मैं और शान भाई नाश्ता करते हैं, फिर हम निकलते हैं अपने आगे। जी नाश्ता कर लिया पेट भर कर। पीछे आप होटल देख सकते हैं, इस होटल में हमने रात को स्टे किया था। रात को जब हम यहाँ पर पेशावर में उतरे थे तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ी, क्योंकि रात का टाइम था तो कोई शख्स भी नहीं मिल रहा था, तो कमरे नहीं मिल रहे थे। तो इसमें चलें आपका फ़ायदा हो जाएगा। अभी मैं जाने लगा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ ताकि मैं जा सकूँ बॉर्डर की तरफ। तो जी हम लोग जा रहे हैं इस दफ़ा अफ़गानिस्तान, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने ईरान में सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चीज़ों को टारगेट किया हुआ है, ये वो, तो आप उन सब की गलत फहमियाँ दूर करनी है। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं अफ़गानिस्तान। तो मैं बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान का वीज़ा कैसे हासिल किया है और कितनी दुश्वारी हुई है और ये वो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लास्ट वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा मेरा, उस व्लॉग में मैं तो था कराची में और सीधा पेशावर में आ गया। तो कराची आने के बाद मैं सीधा इस्लामाबाद आ गया था। लेकिन जब इस्लामाबाद आया तो वहाँ पर एम्बेसी में मैंने अप्लाई किया। और आप सोच रहे होंगे कि अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितने पैसे लगते हैं अफ़गानिस्तान वीज़े के लिए और कितनी मुश्किलात होती हैं। आल्दो दूसरों को तो मुश्किलात नहीं होती होंगी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात। ये सारा एक्सपीरियंस और क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको ये वीडियो का लास्ट पर बता दूंगा। लेकिन वहाँ से फिर मैंने वीज़ा हासिल किया इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद से वीज़ा हासिल करने के बाद मेरी तबीयत होगी ख़राब। मैंने सोचा था कि फ़ौरन साथ ही सीरीज़ शुरू करूँगा, लेकिन डिले करने पड़ी कुछ दिन। तो लेकिन अब निकल चुके हैं, ये सामने आ चुका है मेट्रो स्टेशन। कैसे बॉर्डर की तरफ जा सकते हैं और बॉर्डर पर कैसे इमिग्रेशन होती है और किन किन चीज़ों का खास हम ख्याल रखना चाहिए अफ़गानिस्तान में, क्योंकि आप लोगों को पता है अफ़गानिस्तान कंट्री की मौजूदा सूरत हाल। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि हम पेशावर मेट्रो में मौजूद हैं। जाने के तो हम सीधा टैक्सी लें 5 मिनट में पहुंच जाएं, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि हम बहुत ही चीप और सस्ता ट्रैवल करके दिखाते हैं कि आप कम से कम पैसे लगाकर कैसे घूम सकते हैं। मेट्रो में हम यहाँ से टिकट बाय करेंगे और तुरंत हम बॉर्डर की तरफ जाएंगे। तो जी ये देखें मेट्रो से हम नीचे उतर आए हैं। इतना ज़्यादा सफ़र फ़कत 50 रुपए में हुआ है। तो मैं एक मार्केट की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर ये जो स्टेशन का नाम है ये कारखानों स्टेशन है। आप पेशावर में किसी भी मेट्रो स्टेशन से बैठे तो लास्ट वाले स्टेशन पर, जिसे कारखानों स्टेशन कहा जाता है, वहाँ पर उतरे। अगर एटीएम की ज़रूरत है तो जैसे ही उतरेंगे आप अपने दाईं साइड पर हो जाए और वहाँ मार्केट में आपको एटीएम मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने पैसे वैसे या कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, निकाले। और लेफ़्ट साइड पर आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं। ऐसे ही ये देखें स्टेशन से आप उतरेंगे, इधर से टर्न लेंगे, सामने ही अड्डा है। यहाँ पर लोग खींच खींच कर ला रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं कि 600 रुपये में, कुछ भाई 500 में बता रहे हैं जैसे कि ये। और ये भाई कह रहे हैं चले चले मेरे साथ चले। और हम कितना लोगे? रात 9 बजे तक खुले हुए। कितना किराया? 3600 रुपये 3600। कितनी देर में पहुँचाओगे? तकरीबन 1.25 घंटा लगेगा। 1.25 घंटे में? प्यार मोहब्बत नहीं, फाइनल है ये फाइनल है यार। चले ये हम देखते हैं यहाँ पर इसका क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि ऐसे ही इलाकों में जहाँ पर आप घूमते हो किसी का कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेंटली तौर पर शार्पिंग होकर चलना पड़ता है। अभी इधर रखते हैं बैग। चलो देखिए कितने मेहमान नवाज है, गाड़ी खोल कर दे रहे। तो जी फाइनली हम तोरखम बॉर्डर के लिए निकल चुके हैं और हम लोग 3 लोग पीछे बैठे हुए हैं, बहुत ही कंफर्टेबल। भाई बता रहे हैं कि 1.5 घंटे में या घंटे में हम पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे, कोई इशू नहीं है। मुझे लगा कि शायद वो ईरान की तरह इसका बॉर्डर चल। नहीं, वो 9 बजे बात होगी। अच्छा जी अभी तो गाड़ी यहाँ पर रुक चुकी है क्योंकि आज जुमे का दिन है, तो जुमे की नमाज अभी अदा करने लगे। पाकिस्तान का वो वाहिद पुल है जहाँ पर गाड़ी
2 दफ़ा गुजरती है एक ही टाइम में, पहले यूँ होकर यूँ। और तारक अजीज़ ने इस अपने शो में कहा हुआ था, अगर नहीं किसी को पता तारक अजीज़ कौन है, तो वो PTV पर एक शो करते होते थे। और मैं बताता चलूँ, ये जो आपको पटरी नज़र आ रही है ना, पटरी, ये पटरी रेलवे की पटरी है। अफगानिस्तान की तरफ रेलवे भी जाती होती थी, लेकिन अब रेलवे बंद है क्योंकि पटरी बहुत ही खस्ता हालत में। ये देखें, ये बिल्कुल सामने। फाइनली जी हमने जुम्मे की नमाज अदा कर लिया, तो जी अब दोबारा सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो जी अभी यहाँ पर गाड़ी पार्क कर लिया। फाइनली वी आर रीच तोरखम। ये जो आप सारी जगह देख रहे हो, ये तोरखम का इलाका है और इसको इसी वजह से तोरखम बॉर्डर भी कहा जाता है। तो अभी यहाँ पर हम जुमे के दिन आए, तो जुमे की नमाज की वजह से यहाँ पर बॉर्डर बंद है। 12 बजे बॉर्डर बंद हो गया था, तो 2 बजे ओपन हो रहा है। तो 2 बजे अब दोबारा ओपन होने में 20 मिनट पड़े हुए। तो यहाँ पर अब हम चाय पीने लगे, तो हमने कहा चलो चाय पी ले। यहाँ पर भाई साहब 5 स्टार होटल नहीं मिलते होते, ऐसी जगह ही होती है। अभी यहाँ पर बैठे हुए अड्डे पे, होटल पे, छोटा सा होटल है, तो यहाँ पर बैठे हुए छोटे से होटल। अभी यहाँ पर चाय वाय पीते और निकलते आगे। ये सारा खुश्क इलाका है, पहाड़ी इलाका है, गला मेरा बहुत ज़्यादा खुश्क हो है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले मुझे जुकाम है। देसी किस्म का होटल है, ये देख लें। तो अभी जी कहवा आ चुका है, कहवा पीते हैं। तो जी कहवा पी लिया, निकल चुके हैं। यहाँ से ही मेहमान नवाजी शुरू हो गई है। ये भाई आगे चल रहे हैं, ये इन लोगों ने, हमने कहवा ऑर्डर किया कि कहवा पीते हैं, लेकिन भाई लोगों ने पैसे दे दिए। यार देखें, अभी तो अफगानिस्तान में इंटर ही नहीं हुए, यहाँ पर चलते हुए जा रहे हैं। ये साथ में करेंसी एक्सचेंज करने वाले हैं। पाकिस्तानी करेंसी को कंधार बोलते हैं। ये देखें गुरों के कितने बड़े बड़े शापर बड़े पर हैं। जैसे ही आप बॉर्डर की तरफ जाओगे, आपको साथ साथ ये सारे करेंसी एक्सचेंज करने वाले मिल जाएंगे। और ये कुछ लोगों ने व्हील चेयरें बनाई हैं, सामान लेकर जाने के लिए पैसे लेते हैं और ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी यहाँ पर रेट तय हो चुका है भाई से। और ये जो अफगानी है, ये 1000 का नोट है, 1000 से बड़ा नोट नहीं होता। और यहाँ पर 500 है। ये जी अभी हम पैसे देने लगे। भाई क्या रेट दिया है? 277। हम ले रहे हैं 70 रुपये, आपको दे रहे हैं। इधर शान भाई तो पैसों की गिनती मार रहे हैं। तो अभी लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रूट्स की कैसे नीलामी चल रही है। यहाँ पर किलों का हिसाब नहीं होता, शापरों का हिसाब है। भाई ये कितने का दे रहे हो? 1000 रुपए का। देखो यार, 1000 में कितना बड़ा शापर अंगूरों का आप लोगों को मिल रहा है। इनके साथ अफगानिस्तान के, इनके साथ आप चलते। क्या नाम है आपका? रहीम। तो जी हमने 1 लाख दिया है और 1 लाख का कितना बन रहा है? सिर्फ 27,000। यार देखो अफगानियों लोगों की करेंसी कितनी हाई है हमसे, और जिशान भाई से गिनती नहीं हो रही, जैसे ईरानी करेंसी की नहीं हो रही थी। चलिए अभी चलते हैं, इमिग्रेशन करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इमिग्रेशन में क्या क्या सवाल होते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, आप कितने पैसे साथ लेकर जा सकते हो, कितने नहीं पैसे साथ लेकर जा सकते, और क्या क्या चीज़ें लेकर जानी चाहिए, और व्लॉगरों को और आम लोगों को कितनी परेशानी होती है। फाइनली जी पाकिस्तान से हमारा खरूज हो चुका है, निकल चुके हैं। अब हम अफ़गानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। इमिग्रेशन हमारी क्लियर हो चुकी है, हमारी अफ़गानिस्तान में एंट्री हो चुकी है। जैसे कि ये देखें, यहाँ सर साइडों से जालियाँ टूटी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चे कभी इधर गुजर रहे हैं, कभी उधर गुजर रहे हैं, सामान लेकर। ये अफ़गानिस्तान का फर्स्ट व्यू है सामने। अब तालिबानों की तरफ चलते हैं, यानी कि तालिबानों के हिसाब से इमेज गलत क्रिएट हुई है, वो एक फ़ौज है, आर्मी है, तो उनसे अब मिलते हैं। अफ़गानिस्तान में एंट्री कर ली। अफ़गानिस्तान की FI ने हमें क्लियर कर दिया, और पोलियो भी पिलाते हैं यार दोनों साइडों से। ये देखिए जी, अभी हम छोटा सा बाज़ार है यहाँ पर अफ़गानिस्तान की तरफ, तो उस बाज़ार में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सिम में मिल जाएंगी, करेंसी वगैरह एक्सचेंज करने को मिल जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से खाने पीने के मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ़ चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी परचेज़ करके पाकिस्तान में भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी मकदार में। लेकिन अगर आप कहोगे कि ज़्यादा मकदार में लेकर चले जाए, तो लेकिन नहीं लेकर जा सकते होते हैं। ये देखें अफ़गानी भाइयों का कितना प्यार है। अभी तक कहते हैं कि तालिबान ये करते हैं, वो करते हैं, अभी तक हमें तो सारे वेलकम कह रहे हैं और इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। हम जो तोरखम अफ़गानिस्तान वाली साइड पर है, और यहाँ पर गाड़ियों का अड्डा है। हमने जो गाड़ी ली है वो गाड़ी आ रही है। यार यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये बहुत तंग करते हैं। ये देखो, ये भी आ गया। बार बार इन्होंने बंदे सिलेक्ट कर लेते हैं और पीछे पड़ जाते हैं।
तो जलालाबाद चलते हैं, वहाँ पर जाकर आपको बताते हैं कि क्या सीन होने वाला क्या। ये भाई है, देखिए अभी हम तुर्खम बाज़ार में ही हैं, इधर हमारी गाड़ी आ चुकी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमने कैसे इमिग्रेशन की, पहले जुमे की वजह से बंद था तो 2 बजे दोबारा ओपन हुआ, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। हम 2 बज के तकरीबन 20 मिनट पर पहुंच गए, तो उस रश की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई है। देख रहे हैं ना, अभी तक पसीना आया हुआ, अभी गाड़ी का एसी चल रहा है, फिर भी वो मतलब कि पसीना खुश्क नहीं हुआ। तो उसके बाद हम वहाँ पर आए, FIA वालों ने हमारी इंक्वायरी किया कि वीज़ा शीज़ा ये वो देखा, और उसके बाद हमें वहाँ पर भाईजान पोलियो पिलाया जाता है, जो बचपन में मैं नहीं पीता होता था, जो मुझे पिलाने के लिए औरतें आती थी, उनके आगे लग के मैं भाग जाता था। यहाँ तो भाईजानों ने धक्के से पिलाया। अफगानिस्तान में इंटर हुए भाई साहब, मत पूछिए, 2 मिनट लगे, FIA वालों ने क्लियर कर दिया, और किसी किस्म का कोई झंझट नहीं है। उन्होंने कहा जी वेलकम जी, आए जी। तो अभी अगर आपको नहीं पता, जैसे ही भाई आते हैं, अगर आप उनका चेहरा देख के, और इधर भाई है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक। अपना नाम बता दें। ये सैफुल्लाह है मेरा। सैफुल्लाह भाई, अगर आपने पिछली बार वीडियोस देखते आ रहे हो, सैफुल्लाह भाई हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया हुआ है, पेशावर से। तो अभी इनके साथ ही हम चल रहे हैं जलालाबाद। तो जी गाड़ी चेक करें, किसी किस्म की किसी भी तरह की आवाज़ आ रही हो, इतनी स्मूथनेस से चल रही है ना। ये मॉडल है 2003 और कनाडा की, ये मेड इन कनाडा है, यहाँ पर एक्सपोर्ट होकर आई है। भाई ने आज से 3 साल पहले ली है। यहाँ पर भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनते हैं, ये देखें, ये भाई का ड्राइविंग लाइसेंस है, और ये व्हीकल्स वगैरह लिखी हुई है, ये सारा, और बाहर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और इसी तरह से जैसे आप काबुल की साइड पर जाओगे तब आपके चलान्स वलान्स वगैरह होंगे, लेकिन ओवरऑल बाहर की तरफ रहोगे तो कोई भी चलान नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरे भाई ये है, अगर आपने नहीं देखे, ये पाकिस्तान से हमें इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ओके जी, ये भाई ने हमें पाकिस्तान में ज्वाइन किया था। ओके भाई, अल्लाह, ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत ही मेहमान नवाजा। इन्होंने अपना नंबर दिया है, यहाँ से थोड़ा सा दूर इनका गांव है। ये कह रहे हैं हमारे गांव में आए, हमें आपकी खिदमत करेंगे। हमने नंबर नोट कर लिया, तो इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिलता है आपकी तरफ चलते हैं। तो ये जलालाबाद में फर्स्ट व्यू है। ये भाई लेकर आए हैं हमें तुर्खम बॉर्डर से। भाई से किराया पूछ रहे, भाई कह रहे हैं रहने दे, छोड़ो यार, क्या मेहमान नवाजी है यार। अच्छा, आप शादी करने के लिए गए थे, आप बता रहे थे, तो शादी कर ली है? नहीं, शादी पे गए थे। शादी पे गए थे। अच्छा, शादी करने नहीं गए थे, शादी पे गए थे। तो वो शादी होगी दोस्त की। मजा आया पाकिस्तान में? तो एंट्री भी नहीं हुई अफगानिस्तान में भाई। यहाँ पर बोलते यार बताए कितना किराया लोगे, लेकिन हम यूँ तो थोड़ी कर सकते थे। साथ ये बाकी 600 मांग रहे थे। भाई को हमने किराया दिया है, भाई ने कहा आप जितना मर्जी दे दो, तो लेकिन फीस सवारी के हिसाब से 250 बनता है, तो हमने 250 के हिसाब से 500 रुपये दिया। अभी भाई कह रहे हैं कि हम आपको होटल पर रूम लेकर देते हैं। तो जी अभी भाई जाने लगे। बहुत शुक्रिया, इन्हें से बातचीत नहीं हो रही थी, भाई ने अभी हमें होटल रूम लेकर दे दिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। ओके रहीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। भाई ने कह दिया कि अगर कहीं भी कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना। भाई ने अपना नंबर दे दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया। तो ये जी हमारा होटल रूम है, वाला छोटा सा है लेकिन सही है। ये अफगानी में 500 में मिला है, अगर यही पाकिस्तानी लगाऊं तो 1500 रुपए में मुझे ये एक कमरा मिला। तो जी फाइनली गाइज, आपने जैसे देखा है कि हम रूम पर पहुंच चुके हैं और रूम में सुकून से रेस्ट कर लिया। तकरीबन मैंने 1 घंटा, बहुत ज़्यादा थके हुए थे, जैसे कि आपको पता है पिछले 2 दिनों से आप मेरे साथ हो, तो वीडियोस में बना रहा था, ट्रैवल कर रहा था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, आराम से सुकून नहीं किया था। चलिए अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एंड पे बताऊंगा वीज़ा प्रोसेस और ये वो किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जी सबसे पहले आपको चाहिए 2 अपनी आईडी कार्ड की कॉपियाँ, और उसके बाद 2 पासपोर्ट की कॉपियाँ, और उसके बाद 2 अपने आईडी कार्ड की कॉपियाँ, ठीक है, रंगीन कलर में। ये आपको अफ़गानिस्तान की एम्बेसी के अंदर जहाँ से कागज़ मिलता है उसके साथ भी मिल जाएंगी, और सामने बाहर बैठे होते हैं पठान वगैरह, उनसे भी मिल जाएंगे। उनसे लेते हुए आपने फ़ौरन जाना है, फॉर्म लेना है। फॉर्म लेते ही आपने जमा करवा देनी है, वहाँ से जमा करवाएंगे तो वो भाई एक फॉर्म फिल कर रहा होगा। अगर तो आप खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं तो खुद फॉर्म फिल कर दें, और वो आपसे 500 रुपये लेगा। पहले 300 थी, फिर हमसे 500 रुपये
उन्होंने फीस ली, लिखते हैं तब भी आपसे ली जाएगी। ये समझ ले वीज़ा फीस समझ ले या फिर जो मर्जी फीस समझ ले, प्रोसेस फीस समझ ले, ये 500 तो वो लाजमी लेते हैं। और उसके बाद हमने जमा करवा दे तो 7 दिन के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने किया था, मुझे वीज़ा मिल गया था। पाकिस्तान का वीज़ा कहाँ से हासिल कर सकते हो आप? कराची से भी वीज़ा हासिल कर सकते हो, इस्लामाबाद से भी वीज़ा हासिल कर सकते हो और पेशावर से भी वीज़ा हासिल कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस्लामाबाद से हासिल करें। क्यों? क्योंकि जो कराची वाले हैं वो आपसे $80 लेंगे और जो इस्लामाबाद वाले हैं वो सिर्फ लेते हैं 500 रुपये। पेशावर के हैं ये भी आपसे $80 ही चार्ज करते हैं। आई थिंक ये तकरीबन 80 तो नहीं लेकिन ये 10,000 के लगभग ये चार्ज करते हैं। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान की सरहद से 2 बॉर्डर लगते हैं, एक चमन बॉर्डर लगता है, एक तुर्खम बॉर्डर लगता है। तुर्खम बॉर्डर का तो आपको पता लग ही गया है। चमन बॉर्डर कौन सा है मैं आपको ये भी बताता चलो। चमन बॉर्डर जो है वो क्वेटा में पड़ता है। पाकिस्तान की तरफ तो भाईजान बिल्कुल रिलैक्स चिल वाला माहौल था। वहां पर एंट्री किया, एंट्री कैसी किया मैं तो हैरान रह गया हूँ। वो रिटर्न फॉर्म में, ना कोई जदीद सिस्टम, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई लेनी ना कोई देनी, बस उन्होंने किया और हमें भेज दिया। और फिर एक जगह पर उन्होंने हमारा बैग देखा है, वो भी 2 सेकंड से यूं हाथ लगाया, चलो जी फिर हम भाई। और अगर कुछ भी आपने पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी भाई गलत कमेंट करते हैं या उल्टा बुरा भला कहते हैं वो उनकी मर्जी है, वो उनकी सोच है, उनकी अब क्या कह सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अफगानिस्तान की सीरीज धमाकेदार सीरीज शुरू होने वाली है। उम्मीद करता हूँ ये वाला व्लॉग बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।